नमस्ते जी, हम पहुंच गए हैं कोटगांव विलेज। कोटगांव विलेज जो कि मेरे बिल्कुल पीछे है इस टाइम पे, ये उत्तराखंड के कोने में बसा एक छोटा सा विलेज है और गोविंद पशु विहार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का एक हिस्सा है। कोटगांव विलेज केदारकांठा ट्रैक का बेस विलेज है और यहीं से ही केदारकांठा ट्रैक की शुरुआत होती है। इस ट्रैक के लिए फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस टाइम हम केदारकांठा विंटर सीजन में करने आए हैं और वो भी DIY स्टाइल। और ये पूरे का पूरा ट्रैक मैं अपने पूरे कैंपिंग किट, फूड किट और नेविगेशन किट के साथ करने वाला हूँ और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। हम हो गए हैं रेडी, शूज़ पहन लिए हैं, बैकपैक उठा लिया है, धूप निकली हुई है, दिन बहुत अच्छा है और हम शुरू कर रहे हैं अपने इंडिया हाइक्स के बेस कैंप से और जा रहे हैं केदारकांठा ट्रैक की तरफ। आज हम अपनी पहली कैंप साइट खुजे के लिए बढ़ेंगे, रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और खूबसूरत दिन है ट्रैक शुरू करने के लिए, तो चले। तो अभी हम गांव से निकल रहे हैं और क्योंकि कोटगांव भी कुछ सालों के अंदर काफ़ी डेवलप हो गया है, यहाँ पर भी ट्रैकिंग काफ़ी बढ़ गई है। तो अगर आप कोटगांव आते हैं तो आपको यहाँ रहने के लिए काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे और आप रेंट कर सकते हैं। अगर कुछ परचेज़ करना है तो वो भी ले ही सकते हैं। देखते हैं क्या है। नमस्कार। हमने कहा आपकी दुकानें दिखा दे वीडियो में, तो क्या क्या है आपके पास यहाँ रेंट पे? शूज है सर। अच्छा टोपी है। अच्छा, बफ है, ट्रैक पोल है, हेड टॉर्च है। अच्छा, ट्रैक पोल है, हेड टॉर्च भी है। तो अगर कुछ रेंटल का सामान हो तो रेंटल का शॉप भी सामान आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, हम अपना ट्रैक शुरू करने वाले हैं और कोटगांव विलेज से व्यू बहुत खूबसूरत है क्योंकि जब आप यहाँ से ट्रैक शुरू करते हैं तो आपके पीछे की तरफ पे आपको 2 वैलीज़ दिखती हैं, जिसमें से एक है रंगनाला वैली जो कि मेरे लेफ़्ट में है और उसी के बिल्कुल राइट साइड पे दूसरी वैली है जो कि स्वर्ग रोहिणी हरकी-दून वैली है। तो ये दोनों वैलीज़ का बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है और इस टाइम हम देख सकते हैं कि दोनों ही वैलीज़ में काफ़ी अच्छी फ्रेश स्नोफॉल पड़ी है और पीक्स जो हैं वो बिल्कुल वाइट हो रखी हैं। और फिर इसी व्यू के साथ मैं इसी रोड पे जब आगे बढ़ूँगा तो पहले ब्रिज आएगा और ब्रिज के जस्ट 100 मीटर पहले ही हमारी ट्रेल जो है वो शुरू होती है केदारकांठा के लिए, जो कि कोटगांव वाला रूट है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस रूट पे फ़िलहाल कोई भी नहीं होगा, तो इस ट्रेल पे बिल्कुल मैं अकेला रहूँगा। तो एक्साइटमेंट बढ़ गई है क्योंकि अब हम ट्रेल पे शुरू करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। काफ़ी स्टीप सेक्शन है चढ़ते हुए और हैवी ब्रीदिंग हो रही है क्योंकि वेट भी ठीक ठाक है और एसेंट भी अच्छा है। अभी हम क्लाइंब कर रहे हैं खुजे की तरफ और ये पहला जो फॉरेस्ट सेक्शन आता है वो बहुत ही खूबसूरत है। एक्चुअली कोटगांव रूट का जो ट्रेल है वो फेमस ही अपने फॉरेस्ट सेक्शन के लिए है और अपने क्लियरेंस के लिए है। और इस जगह पे जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ, यहाँ पे ये वुडन लॉग्स हैं जिसके ऊपर बहुत सुंदर हरी हरी मॉस जमा हो रखी है एंड फॉरेस्ट एकदम क्वाइट है क्योंकि कोटगांव रूट से कोई भी क्लाइम नहीं करता। तो इस ट्रेल के ऊपर अभी कोई भी नहीं है और मैं बहुत ही क्वाइटली इस ट्रेल पे असेंड करता जा रहा हूँ। फॉरेस्ट में आलू के पराठे, वाह। हम मोलानी पहुंचने वाले हैं और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो अब फॉरेस्ट काफ़ी चेंज हो चुका है। इनफैक्ट ये वो जगह जहाँ से आपको फॉरेस्ट ट्रांजिशन होते हुए दिखेगा। अभी तक पीछे मेपल ट्रीज थी, चेस्टनट ट्रीज थे, पर अब यहाँ से आगे कॉनिफेरस ट्री स्टार्ट हो गए हैं और ग्रीन ओक भी साथ में है। तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन दिख रहा है यहाँ पे ट्रीज का। और एक ये छोटी सी क्लियरिंग है बीच में मोलानी से जस्ट पहले। पानी के बिना ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पानी बहुत ज़रूरी है कहीं पर भी कैंपिंग करने के लिए, ट्रैक करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी सारे पानी के सोर्स आपको मिलते रहें ट्रेल पे, नहीं तो ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
पहुंच गए हैं खुजई कैंप साइट फाइनली। और ठंड बढ़ रही है, अंधेरा भी होने वाला है, पर मज़ा आ गया आज की हाइक का। अब आधी कैंप साइट पे बर्फ़ है, आधी कैंप साइट पे क्लियर ग्राउंड है, तो हम अच्छा स्पॉट देख के पहले टेंट पिच कर लेंगे, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, उसके बाद हमें समझ नहीं आएगा कहाँ टेंट लगाएं। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, ठंड अच्छी है और हम पानी गर्म कर रहे हैं। ठंड इतनी अच्छी है कि सब कुछ जम चुका है एकदम। चम्मच भी इसी के अंदर अटक गया है। ये देखिए, ये कल रात को हमने बर्तन रखा था और ये बर्तन के साथ ही पूरा जम गया। गर्मा गर्म कॉफ़ी पी चुके हैं, फिर फ्रेश होएंगे, नाश्ता करेंगे, पैक करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट कैंप साइट ढोका की तरफ। इनको गर्म कर लूँगा मैं हाथ को, उसके बाद फाइनल पैकिंग करेंगे और चलेंगे। विंटर्स में मैं अपने हाथ ऐसे ही गर्म रखता हूँ, क्योंकि कोर बॉडी कभी भी ठंडी नहीं होती, तो हाथ गर्म करने के लिए जैसे ही हाथ ठंडे हो उनको नेक के आसपास रख के गर्म करके नेक्स्ट काम पे शुरू करते हैं। ये मेरी खुद की पर्सनल टेक्निक है। चले। ओके, हमारा बैग पैक हो गया है और हम बढ़ रहे हैं ढोका कैंप साइट की तरफ। ठंड काफ़ी है, आज मैंने अच्छे लेयर्स पहन रखे हैं। ये कोटगांव वाला रूट है। विंटर सीज़न में यहाँ पे धूप थोड़ी कम पड़ती है, तो जो शैडो वाला एरिया है हम उसमें ज़्यादा ट्रैक करते हैं। दूसरा है, आज हम ढोका कैंप साइट जा रहे हैं। ढोका कैंप साइट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और हाइट गेन भी हमने कल मैक्सिमम कर लिया था। तो अब हम जैसे यहाँ से आगे बढ़ेंगे ढोका के लिए, हम खुजे से थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं और जब आप खुजे से चलते हैं तो एकदम तुरंत एसेंट आता है और ये एसेंट थोड़ा थका देने वाला होता है, क्योंकि अच्छा स्टीप एसेंट है शुरुआत में ही और आपकी बॉडी वार्म्ड अप नहीं होती, तो आप धीरे शुरू करते हैं और अगर बातें कर रहे हो तो सांस फूलने लग जाती है, जैसे अभी मेरी फूल रही है। फ्रेश स्नो को क्रश करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं ढोका कैंप साइट की तरफ पे। ये मोनाल गया उड़ते हुए, मेल मोनाल, क्या बात है। ये सुनिए, ये फीमेल मोनाल और ये बहुत तेज़ ग्लाइड करते हुए जाते हैं। ऑलराइट, सो खुजे से क्लाइंब करते हुए तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं। अच्छा स्टीप एसेंट था, काफ़ी दम लगा और मैं पहली क्लियरिंग बस पहुंचने वाला हूँ। तो सामने मेरे को केदारकंठा समिट दिख रहा है। बहुत ही प्यारी प्यारी क्लियरिंग है ये, और ये सिर्फ पहली क्लियरिंग है। अगर मैं यहाँ से असेंड करना स्टार्ट करूँ तो ये पहली क्लियरिंग आती है। इसके ऊपर लेयर्स हैं, इसके ऊपर सेकंड क्लियरिंग जो छोटी है, उसके ऊपर एक और थर्ड क्लियरिंग जो थोड़ी सी बड़ी है। तो ये लेयर्स में यहाँ से हम क्लाइंब करते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ से आपको बैकग्राउंड में केदारकंठा का व्यू मिलता है। तो बहुत प्यारी जगह और यही खासियत है इस कोटगांव रूट की। चलते हैं आगे की तरफ और बढ़ते हैं। ये मेरा कोटगांव रूट का सबसे फेवरेट सेक्शन है और ये जो स्ट्रीम बह रही है यहाँ पे आके मैं हमेशा थोड़ी देर रुकता ज़रूर हूँ। यहाँ पे एक स्ट्रीम नहीं बल्कि ये ऐसा सेक्शन है यहाँ पे आके ये 2-3 स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है और बीच में स्नो सेक्शन है। और अगर आप समर में आते हैं तो बहुत ही सुंदर ग्रासलैंड सेक्शन है यहाँ पे। और जब भी आप यहाँ पे आएंगे आप बिना रुके आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, इतना सुंदर सेक्शन है।
थोड़ा आसपास का आपको दिखाते हैं। ऑलराइट, हम पहुंच गए हैं ढोका कैंप साइट और बहुत खूबसूरत है। अगर आप देख सके तो इस पूरी कैंप साइट पे बहुत ज़्यादा स्नो है इस टाइम पे। और मेरे बिल्कुल पीछे केदारकांठा समिट है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बोल्डर है और इस तरफ अगर देखें ये पूरा फ्लैट जो मैदान है, तो बहुत सुंदर कैंप साइट है और व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है इस टाइम पे वो ये है कि हमें देखना है कि इस कैंप साइट पे हमारे पास वाटर सोर्स है कि नहीं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि अगर पानी नहीं है तो हमें काफ़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि आसपास में पानी ईजिली अवेलेबल नहीं है। तो एक बार चल के देखते हैं पानी का सोर्स। ये हम देख रहे हैं ये फ्रोज़न स्ट्रीम है, इसके नीचे पानी तो बह रहा होगा, पर थोड़ा सा तोड़ के देखना पड़ेगा पानी है कि नहीं। ओह माय गॉड, ओके, ओह वाह, शायद लक ठीक है हमारा। बड़ी मुश्किल से बहुत ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी का सोर्स मिला है हमें यहाँ पे। अभी ही हमें पानी भर के थोड़ा सा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बारी हम निकल गए शाम को आते आते ठंड बढ़ जाएगी और ये फ्रीज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो निकाल लेते हैं अभी पानी, सेव करके जमा करके रखते हैं और फिर समिट के लिए बढ़ते हैं। ढोका कैंप साइट तो पहुंच गए हैं। काफ़ी मेहनत लगी, ठंड भी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। और जो सबसे मेजर चैलेंज था पानी मिलने का, पानी तो हमें यहाँ पर मिल गया है। बर्फ़ ठीक है, बर्फ़ मैनेज हो जाएगी, वी कैन कैंप हियर। ओके, वक्त आ गया है टेंट पिच करने का। और टेंट पिच करने के लिए हमने बड़ी ही अलग जगह ढूंढी है। ये बहुत बड़ा जो बोल्डर है, इसके नीचे एक फ्लैट स्पॉट मिला है हमें कैंप पिच करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम अपने केदारकांठा समिट के लिए रेडी हो रहे हैं और जाएंगे आज सनराइज़ के लिए। बहुत ठंड हो रही है और सुबह के 4 बज चुके हैं और हम निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। टेम्परेचर लगभग -10 से -12 के बीच में फील हो रहा है। एक्चुअल कितना है पता नहीं, पर ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे। और पीछे केदारकांठा है, तो हम शुरू करेंगे ताकि हम सही टाइम से समिट पे पहुंच सकें। मुंह भी बर्फ से ढक रखा है क्योंकि फिंगर टिप्स टोज एकदम फ्रोज़न है। एक एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट पेस मेंटेन कर रखा है ताकि बॉडी वार्म अप हो जाए। वेट, लेट मी चेक। हाइट है 11,346 फीट और ट्रेकर्स भी होंगे। हाय, गुड मॉर्निंग। Hi, good morning. हाउ यू फीलिंग राइट नाउ? Exhausted. Exhausted? Okay. A bit exhausted. Okay, I hope you're not too cold. No, no, no. All the best for your trek. Thank you. Same to you. Thank you. हम पहुंच गए हैं केदारकांठा रिज के पास। यहाँ से फाइनल क्लाइंब शुरू होता है और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब हम रिज के पास पहुंच गए हैं और हवा चल रही है। और उससे बचने के लिए मैंने लेयरिंग कर रखी, पर उसके बाद भी ठंड महसूस हो रही है। फिलहाल मैं ट्रेक पॉल यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड में एक्सपोज हो रहे हैं, तो मैंने उसको साइड पर रखा है। मैं डिसेंड करता हूँ उसका इस्तेमाल करूँगा। इतनी दूर चलने के बाद भी टोज महसूस नहीं हो रहे हैं। ठंड से बचना है तो अब थिक जैकेट चाहिए। अब ये विंड शीटर काम नहीं करेगी क्योंकि टेम्परेचर फील्स लाइक तो ऑलमोस्ट -15 to -20 लग रहा है शायद। और हाथ अब जमने लग रहे हैं, सो लेयर चेंज कर देंगे। मैं सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा ठंडा टाइम होता है दिन का, वो सुबह के टाइम होता है।
पे सुबह होने वाली है, सुबह खुलने वाली है और इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। सात बज के 10 मिनट हो रहे हैं, हम पहुंच गए हैं केदारकांठा समिट पे और बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है इस टाइम पे। हाथ बिल्कुल फ्रीज़ हो रखे हैं, मैं इसको पॉकेट में रख लूँगा अभी। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हम सनराइज़ से 20 मिनट पहले समिट पे पहुंच गए हैं। हमें अच्छा वक्त मिलेगा कि हम सेटल हो जाएं और सनराइज़ जो कि हमारे बिल्कुल पीछे से होगा उसको एंजॉय कर सकें। ठंड बहुत ज़्यादा थी एंड स्पेशली जब आप केदारकांठा क्लाइंब करते हैं, रिज पे जब आते हैं तो वहाँ पे हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है और वो हवा आपको एकदम चुभती है बहुत ज़्यादा तेज़, तो आपकी प्रॉपर लेयरिंग बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। तो कभी बहुत हो रही है, पर ठीक है, अगर सनराइज़ एंजॉय करना तो इतनी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। तो व्यू बहुत सुंदर है, आसमान बिल्कुल साफ़ है और सनराइज़ के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। केदारकांठा समिट पे और बहुत ही खूबसूरत सनराइज़ यहाँ से देखा। हाथ एकदम फ्रीज़ हो गए थे, अभी थोड़े बेहतर हुए हैं क्योंकि धूप निकल गई है। और सनराइज़ निकलने से पहले बहुत बुरी हालत हो रही थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो इस टाइम अभी व्यू कुछ इस प्रकार का है। सनराइज़ के वक्त जो हमने पीक्स के ऊपर खूबसूरत रंग देखे वो देखने लायक थे। पीक्स में स्वर्गरोहिणी, बंदरपूंछ, ब्लैक पीक और किन्नौर की कई सारी चोटियों के ऊपर सुबह के वो रंग देखने लायक थे। और इसी के साथ साथ बहुत सारे ट्रैकिंग रूट्स देखने के लिए मिले केदारकांठा समिट से, जैसे कि हर की दून, देवक्यारा, बड़ासू पास, मलदाड़ू लेक, बाली पास, रूपिन पास जैसे कई सारे और ट्रैकिंग ट्रेल्स देखने के लिए मिले। इन व्यूज़ के साथ हम अपने ट्रैक को पूरा करते हुए नीचे जा रहे हैं और दोबारा लौटेंगे एक नए ट्रैकिंग रूट के साथ। आप देख रहे हैं चले ट्रैकिंग दुष्यंत शर्मा के साथ।